मेरा नाम शालिनी सिंह तोमर है और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ड्रग की, जिसका नाम है थियोफाइलिन। तो चलती है इंडिकेशन। तो इस ड्रग के इंडिकेशन क्या होते हैं? सबसे पहला इंडिकेशन हमारा होता है ब्रोंकियल एस्मा। हम क्या कर सकते हैं? इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है सीओपीडी। सीओपीडी हमारा क्या होता है? कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। एंड लास्ट हमारा होता है एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी। एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी मतलब ये होता है कि कोई भी बेबी है जिसका जन्म 37 वीक से पहले हो गया है न्यूबॉर्न का, और उसमें क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में पॉज आ रहा है लाइक 20 सेकंड्स का या फिर मोर देन 20 सेकंड्स का, उसको हम क्या बोलते हैं? एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा इंडिकेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स कभी हम ये ड्रग नहीं दे सकते। हाइपर सेंसिटिविटी, अगर किसी को एलर्जी है तो हम नहीं दे सकते। सेकंड हमारा होता है लीवर डिसीज, अगर लीवर डिसीज है तो नहीं दे सकते, या फिर एक्टिव पेप्टिक अल्सर है तो हम नहीं दे सकते। अब चलिए हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थियोफाइलिन क्या कर रहा है? पीडीई को ब्लॉक कर रहा है। पीडीई क्या होता है? पीडीई एक एंजाइम होता है जो हमारे कैंप के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कैंप हमारा क्या होता है? साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, जिसके ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सबसे पहले हमें पीडी समझना पड़ेगा एंड कैन समझना पड़ेगा। तो पीडी हमारा क्या है? दिस इज फॉस्फोडिएस्ट्रेज एंजाइम एंड इट इज प्रेजेंट इनटू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अलग अलग जगह पे ये प्रेजेंट होता है। इसके मतलब कि सब डिवीजन्स होते हैं, फिर हम उनको आइसो एंजाइम बोलते हैं। जैसे कि हमारा हो गया पीडी1 होता है, पीडी2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो अब ये कौन से थियोफाइलिन कौन से पीडी को ब्लॉक कर रहा है? पीडी3 और 4 को ब्लॉक कर रहा है। जो हमारे पीडी3 एंड 4 होते हैं वो हमारे लंग्स और स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं। ब्लॉक कर रहा है पीडी3 और पीडी4 को ब्लॉक कर रहा है। पीडी3 एंड पीडी4 आर प्रेजेंट इनटू द स्मूथ मसल्स एंड लंग्स। इनको क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है। अब पीडी का मैंने आपको फंक्शन बताइए क्या कर रहा है? हमारे ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है नॉर्मली, कैंप के ब्रेकडाउन के लिए। अब अगर पीडीई ब्लॉक हो जाएगा तो कैंप का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा। तो अगर कैंप का ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो ये क्या होगा? इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल ये क्या करेगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में इंक्रीज कैंप इनसाइड द सेल। अब क्या हो रहा है? जो कैंप की मात्रा है वो बढ़ गई। अब कैंप का क्या फंक्शन होता है? कैंप हमारे लिए सेल्स के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल के रेगुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सेल के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनकी एक्टिविटी होती है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? जब कैंप का लेवल बढ़ गया तो हमारी जो एयरवे मसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? रिलैक्स हो जाएंगी। जैसे आपकी एयरवे मसल्स रिलैक्स होंगी वैसे क्या हो जाएगा? ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा। मतलब कि हमारे जो ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से एयरवे प्रॉपर नहीं पास हो पा रही थी, वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। और जब ब्रोंकाई डायलेशन होगा तो हमारी जो डायलेशन होगा वैसे ही हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो बढ़ जाता है। तो आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ गया। थियोफाइलिन क्या करते हैं? पीडी को ब्लॉक करता है। पीडी जब ब्लॉक हो जाएगा तो कैंप का लेवल हमारी इंट्रासेलुलर बढ़ जाएगा सेल्स के अंदर, और वो हमारा क्या करेगा? एयरवे मतलब कि हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं उनको क्या कर देता है? रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ब्रोंको डायलेशन हो जाता है। थियोफाइलिन की डोज के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम थियोफाइलिन की डोज के बारे में बात करते हैं तो थियोफाइलिन का हमारा नॉर्मल डोज क्या होता है? जो इनिशियल डोज होता है वो हमारा होता है 300 mg, एंड इसका जो मेंटेनेंस डोज होता है वो हमारा होता है 600 mg। ठीक है, ये एडल्ट के लिए एक डोज होता है। मतलब कि आप इसको जो इनिशियली स्टार्ट करेंगे पेशेंट्स के लिए वो हम कितना करते हैं? 300 mg करते हैं, और मेंटेनेंस मैक्सिमम क्या कितना कर सकते हैं? 600 mg पर kg कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा न्यू बॉर्न का डोज होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्री मैच्योर एपनिया हो जाता है, तो अगर हम न्यू बॉर्न में डोज देखेंगे तो ये 1 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम डोज देते हैं न्यू बॉर्न में। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया थियोफाइलिन के बारे में तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थियोफाइलिन। बाय बाय।